Hello everyone. Myself Dr. Nidhi Punia, lecturer Civil Engineering Department of Government RC Khetan Polytechnic College जयपुर। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 20 सिग्नलिंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग CE205। Signaling. Railway signaling is a system used to control the railway traffic safely, essentially to prevent the trains from colliding. जैसे कि अपने रोड ट्रांसपोर्ट में अपने सिग्नल्स लगे हुए रहते हैं, इसी तरीके से इसी प्रकार से अपने रेलवेज में भी कई सिग्नल्स लगे हुए रहते हैं जो कि प्रॉपर रेलवे फंक्शनिंग में मदद करते हैं। Signaling consists of systems, devices and means by which the trains are operated efficiently and tracks are used to maximum extent, maintaining the safety of the passengers, the staff and the train. It includes the use and working of signals, points, block instruments and other equipments. इस टाइप के सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर एक सिग्नल पोस्ट होता है, एक आर्म होता है, ये तो अपना सेमाफोर सिग्नल का आर्म है। जैसे अगर ये नीचे मुड़ा हुआ है दैट इज द लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल, अपर की साइड में मुड़ा हुआ होता है तो ये अपर क्वाड्रेंट सिग्नल होता है। इनमें लेंस लगे हुए रहते हैं रेड और ग्रीन कलर के। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग, अब क्या रीजंस हैं सिग्नलिंग के? दे प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स. It ensures the safety between two or more trains which cross or approach each other's path. They provide the facilities for the maximum utility of the track, to provide the facilities for safe and efficient shunting operations, to guide the train's movement during maintenance and repairs of the track, and to safeguard the train at converging junctions and give directions indications of diverging junctions. जहाँ पे दो ट्रेन्स आपस में मिल रही हों या फिर दो ट्रैक्स आपस में डाइवर्ज हो रहे हों, वहाँ पर ये सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस एंड कुछ स्पेशल टाइप के सिग्नल्स। सबसे पहला आता है अपना अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। स्टॉप सिग्नल्स और सेमाफोर सिग्नल्स, वार्नर सिग्नल्स, डिस्क और ग्राउंड सिग्नल्स एंड कलर्ड लाइट सिग्नल्स। स्टॉप और सेमाफोर सिग्नल्स ये एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिग्नल्स होते हैं। दे डिस्प्ले द डिफरेंट इंडिकेशंस बाय टू ट्रेन ड्राइवर्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पिवटेड आर्म. The stop position is the normal position and it is said to be an on position. The arms can be lowered to an angle of 40 degree to 60 degree with horizontal and it is said to be in off position. आप ये देख सकते हैं, ये एक सेमाफोर सिग्नल है। जब इसका आर्म बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तब ये कहलाता है आपका स्टॉप, और क्लियर पोजीशन में ये 40 टू 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड रहता है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आर्म्स, रेड कलर के बैंड्स, वाइट बैंड, ये आपके लैंप है, रेड ग्लास, ग्रीन ग्लास, ये इसमें वेट लगा हुआ रहता है। ये आपका सिग्नल पोस्ट है, ये वायर जहाँ से इसकी पूरी इसको सप्लाई मिलती है, इसकी लेंथ वगैरह ये सारी दे रखी है इसके अंदर। ये आपका एक टिपिकल सेमाफोर या फिर स्टॉप सिग्नल है। वार्नर सिग्नल, वार्नर सिग्नल बेसिकली एक सेमाफोर सिग्नल ही है, बस इसकी शेप, इसकी जो नॉच, जो फ्री एंड है वहाँ पे एक वी नॉच तरीके का बना हुआ रहता है। द मूवेबल आर्म इज फिश टेल्ड एज शोन इन द फिगर, अभी अपन आगे देखेंगे। द वाइट बैंड इज ऑल्सो अ वी शेप. द वार्नर सिग्नल इज प्लेस्ड एट द सेम पोस्ट ऑफ द सेमाफोर सिग्नल 1.8 to 2.1 meter below the semaphore signal. The Warner signal is painted yellow and exhibits the yellow or amber color at night instead of red color. ये देखिए, ये आपके वार्नर सिग्नल हैं। जब ये दोनों स्ट्रेट पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तब तो ये स्टॉप है। वार्नर सिग्नल ये आपका सेमाफोर सिग्नल है और ये यहाँ पे नीचे आपका कॉम्बिनेशन में इसका वार्नर सिग्नल है। तो ये आपका डिनोट करता है कॉशन। जब ये दोनों इंक्लाइंड हैं दैट मीन्स प्रोसीड, एंड जब अकेला वार्नर सिग्नल स्ट्रेट है तब इसका मतलब होता है कॉशन, कि आप ध्यान से आगे चलना है अपन को। शंटिंग सिग्नल्स, these signals are used for shunting operations in the station yards. They are the shape of circular disc with a red band at the white black background.
The disc can revolve in a vertical plane by pulling the lever by hand. Two holes are provided, one for red lamp and other for the green lamp. When the red band is horizontal and shows red light at night, it indicates stop. When the red band is inclined at 45 degrees and show the green light at night, it indicates the proceed. ये आपका शंटिंग सिग्नल है, आप देख सकते हैं. जब ये हॉरिजॉन्टल है आपका रेड, देन इट मीन्स स्टॉप. जब ये इंक्लाइन पोजीशन में, देन प्रोसीड स्लो फॉर शंटिंग. Color light signals. Semaphore signals are being replaced by high intensity beam color light signals both during the day and night. In case of color light signals, the normal position is to indicate proceed, that is green light. When the section is blocked, it automatically indicates stop or danger, that means red color. In India, these signals are used on urban and suburban sections with heavy traffic. इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड लाइट होती है वर्टिकल पोस्ट के ऊपर, उन पे हुड लगा हुआ रहता है. जब आपकी रेड लाइट जल रही है, दैट इट मीन स्टॉप. येलो लाइट कॉशन, मतलब ध्यान रखिए. एंड प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट सिग्नल. लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कुछ लोकेशन के हिसाब से भी सिग्नल्स होते हैं, जिसमें दो टाइप के होते हैं, रिसेप्शन सिग्नल्स एंड डिपार्चर सिग्नल्स. रिसेप्शन सिग्नल्स में आपके आता है आउटर सिग्नल और होम सिग्नल्स. डिपार्चर सिग्नल्स में स्टार्टर सिग्नल एंड एडवांस्ड स्टार्टर. ये आपकी लोकेशन ऑफ सिग्नल्स में है कि कहाँ पर आपका एडवांस स्टार्टर लगा हुआ है, कहाँ पर आपका होम सिग्नल लगा हुआ है. Outer signal. This is the first stop signal which indicates the entry of the train from the block to the station yard. Outer signal जैसे आपका, आप जब आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में, तो सबसे पहले जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो आपको मिल रहा है आउटर सिग्नल. It is the first stop signal. It should be placed at an adequate distance. It has one arm but may have a Warner signal on the same post nearly 2 meters below it. In the stop position, the driver must bring his train to a stop at a distance of about 90 meters before the outer signal and then proceed to the home signal with caution. If it is in the proceed position, then the driver can take the train at speed, assuming the home signal is also in the proceed position. यहीं पर अगर उसको स्टॉप पोजीशन दिख गई है, आउटर में ही उसको स्टॉप पोजीशन में दिख गया है, तब वो जब ट्रेन को लेकर आ रहा है ड्राइवर, तब उसको पहले ही अपनी ट्रेन कितनी 90 मीटर्स पे उसको रोक देनी है. और अगर ये प्रोसीड पोजीशन में मिलता है उसको आउटर सिग्नल, तब वो अपनी स्पीड कंटिन्यू करके इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकता है. होम सिग्नल. ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ द स्टेशन, इट इज टर्म्ड एज द होम सिग्नल. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म था, सबसे पहले तो आपका आउटर सिग्नल आ गया. प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सिग्नल लगा हुआ है वो कहलाता है आपका home signal. The home signal has bracketed arms to indicate which line is to be used. The function of the home signal is to protect the sidings already occupied. It is located at not more than 180 meters from the start of point of switches. Home signals carry as many arms as the number of diverging lines. ये बताता है कि कौन सी होम सिग्नल्स आपको बताता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी ट्रैक आपकी खाली है या कौन सी आपकी नहीं है. स्टार्टर सिग्नल. इट मार्क्स द लिमिट अप टू विच द ट्रेन स्टॉपिंग एट अ स्टेशन शुड कम टू अ स्टैंड. द स्टार्टर सिग्नल इज द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन. It controls the movement of the trains when they depart from the stations. No train can leave the station unless the starter signal shows the proceed position, that is the inclined position. अब ये आपका स्टार्टर सिग्नल है. तो सबसे पहले अपना जब ट्रेन एंटर होती है प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले उसको कौन सा सिग्नल मिलता है? आउटर सिग्नल.
देन जब वो प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसको कौन सी लाइन फॉलो करनी है, वो उसको कौन सा सिग्नल बताता है, होम सिग्नल। एंड देन उसको कहाँ पे स्टॉप लेना है वो आपका बताता है स्टार्टर सिग्नल। और यही स्टार्टर सिग्नल उसको डिपार्चर के टाइम पे भी उसकी हेल्प करता है कि कब उसको प्रोसीड करना है। Advanced starter signal. Besides the starter signal for each of the station lines from which the train starts, an advanced starter may also be provided. The advanced starter becomes the last stop signal at the station where it is provided. It is the indication from the train having left the station. Advanced starter signal ये बताता है कि ट्रेन आपकी स्टेशन को छोड़ चुकी है। स्पेशल सिग्नल्स, अब कुछ स्पेशल सिग्नल्स भी आते हैं आपके। पहला आता है रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल्स। When a train passes through a station without stopping, the driver comes across the 5 signals in the sequence. सबसे पहले उसको वार्नर सिग्नल मिलेगा, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल और फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल. When the driver vision is obstructed by an overbridge between the signals, a signal is provided with a duplicate arm of smaller size at a suitable position which repeats the indication of the signal head. It is therefore termed as repeater signal. किसी कारणवश से अगर कोई सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब ड्राइवर उस सिग्नल को नहीं देख पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी ब्रिज, ओवर ब्रिज वगैरह आ गया है, तो आगे वाले नेक्स्ट सिग्नल पे पिछले सिग्नल को डुप्लीकेट या एक रिपीटेड सिग्नल लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं रिपीटर सिग्नल. This signal is linked with the main signal and therefore when the lever is pulled both signals are lowered simultaneously. They are also called as को-एक्टिंग सिग्नल, क्योंकि जो मेन सिग्नल है और जो रिपीटर सिग्नल है वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं. फिर ये आप देख सकते हैं, ये तो आपका मेन सिग्नल था और जो पिछला सिग्नल जिस कारणवश नहीं दिख पाया है उसको रिपीट करने के लिए एक स्मॉलर उसका वो लगा रखा है, वो आपका कहलाता है रिपीटर सिग्नल या फिर को-एक्टिंग सिग्नल. रूटिंग सिग्नल. When various signals for main and branch lines are fixed on the various same vertical post, they are known as routing signals. Generally, the signal for the main line is kept higher level than of the branch line. जहाँ पे मेन और ब्रांच लाइन के सिग्नल सेम पोस्ट पे लगाए जाते हैं वो आपके रूटिंग सिग्नल कहते हैं. जो ऊपर लगा हुआ होता है वो तो मेन लाइन का सिग्नल है और जो नीचे लगा हुआ होता है वो आपका ब्रांच लाइन का सिग्नल कहलाता है. ये देखिए आप, ये आपके रूटिंग सिग्नल है. ऊपर आपका मेन लाइन, नीचे आपका ब्रांच लाइन का सिग्नल है. कॉलिंग ऑन सिग्नल. These consist of small and short arms fixed on the same post below main signals. A calling on signals permits a train to proceed cautiously after the train has been brought to a halt by the main signal. These signals are helpful when repair works are going on. ये कॉलिंग ऑन सिग्नल्स हैं. जब दोनों हैं स्ट्रेट तब इसका मतलब है स्टॉप. ऊपर वाला अगर अपर क्वाड्रेंट में है देन इट मीन्स प्रोसीड स्लोली. अब आता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन. It is quite essential that movement of trains on particular tracks should be safe, and for this purpose various methods are found out. Following train systems: absolute block system, automatic signaling and pilot guard system. Following train system. It is used in case of emergency such as failure of telegraph and telephone system. In this method, a fixed interval of time is maintained between the departure of one train and the departure of next train from the same time. किसी कारणवश से अगर अपना टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सिस्टम फेल हो गया है कि अपन बता नहीं पा रहे हैं कि एक अपनी ट्रेन डिपार्ट हो गई है और दूसरी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है ऑन द सेम ट्रैक एंड एट द सेम टाइम, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रखते हैं. इट इज़ मेंटेन बिटवीन द डिपार्चर ऑफ वन ट्रेन एंड द डिपार्चर ऑफ नेक्स्ट ट्रेन. This fixed interval is worked out in such a way that the sufficient distance or the headway is maintained between the tail of first train and the head of the following train. ये इसको कैलकुलेशन, ये जो फिक्स टाइम इंटरवल है ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन के बीच में वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन होकर रहे फ्रॉम द स्टार्टिंग.
Absolute block system. The principle of the absolute block system of railway signaling is to ensure the safe operation of railway by allowing only one train to occupy a definite section of track at a time. Instead of a fixed interval of time between successive train, a varying interval may be kept depending on the time actually taken by the particular trains. It is a space interval rather than the fixed interval system. In the absolute block system, the line is assumed to be blocked until the fact that the line is clear established by some suitable information conveyed by block instruments. The electric telegraph provided the ability for signalmen to communicate with each other and provide the basis for absolute block system. इसके अंदर आप एक जो आपका पिछला सिस्टम था फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, इसमें तो आप एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रख रहे थे, बट एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में आप फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ना रख के एक वेरिंग टाइम इंटरवल रखते हैं जो डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर ट्रेन है वो कितना टाइम लेती है. इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए आप एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मदद से आप कैलकुलेट करते हैं. ये देख सकते हैं आप सिग्नल बॉक्स 1, सिग्नल बॉक्स B एंड सिग्नल बॉक्स C. ये सिग्नल्स देते रहते हैं आपके ब्लॉक सिस्टम्स को. Automatic signals. In order to avoid accidents, automatic signaling has been found out. In these signals are operated by trains themselves. An electric current is conveyed through the track when a train occupies that particular track, and this current puts the signal at the danger position until the train has gone far ahead, so as to require no further protection. इसके अंदर ट्रेन एक अपने आप ही एक सिग्नल दे देती है जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आपका जो सिग्नल है उसमें डेंजर पोजीशन के ऊपर आ जाता है, और वो डेंजर पोजीशन कब तक रहती है, जब तक कि वो ट्रेन वहां से पास नहीं हो जाती. पायलट गार्ड सिस्टम. It is used on certain occasions such as breakdown of telephone and telegraph on single line and one track of a double line being out of order. In this system, a pilot proceeds by one train to the station ahead and then he returns by a train running in the opposite direction. ये सारी बात थी अपनी सिग्नलिंग की. थैंक यू.